हमने अप्रैल 2017 से अभी तक 3 करोड़ 80 लाख की सेल सिर्फ बैटरी लाला से की है। और ये मैं कहता हूं कि इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन सेंटर्स तो क्या, कहीं पर भी कोई स्टार्टअप ऐसा नहीं है जिसने पहले 9-10 महीनों में इतनी सेल की हो। देखें बहन, बेहतरीन इम्पैक्ट देखें, अगर मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा बन गया हूं ना batterylala.com के थ्रू, तो फिर मैंने एडवर्टाइजमेंट भी उसी कम्युनिटी में करनी होती है। मिसाल के तौर पर एलियंस जमीन वालों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इनकेस अगर वो आ भी जाए ना, तो हम उनसे किस जुबान में बात करेंगे। मैं इसी कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका हूं, इस इंटरनेट की कम्युनिटी का, और मैं इसी में एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं। आपको पता है इस वक्त फेसबुक का 2 बिलियन से ऊपर यूजर मौजूद है दुनिया में। गालिबन पाकिस्तान से भी 3-4 करोड़ तो होगा ही। तो एक 4 करोड़ लोगों का ट्राइब है। मैं तो कहता हूं कि बिजनेसेस के लिए ये अल्लाह ताला ने एक मौका दिया हुआ है कि आप खड़े होकर 4-5 करोड़ लोगों के बीच में चीख मारें कि मैं ये हूं, और आपकी आवाज वहां तक पहुंच सकती है। इस वक्त जो ट्रेंड शुरू हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस का शेयर बड़ी तेजी से कटता जाएगा। जो लोग इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरह से करें ना, तो वो बड़ा जल्दी वो लॉस देखेंगे ही नहीं, आई एम श्योर। हाँ, लेकिन हम उससे पहले एक कस्टमर की हम कॉल करते हैं, और कम्युनिकेशन बेहतरीन एक टूल है कि जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि क्या ये कस्टमर फेक है या जेन्युइन है। हमें आज तक नहीं टकरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेट्स सी, अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर एक आध का निकलना फिर नॉर्मल है, वो हम कबूल भी करते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रेट। मेरे अभी रिसेंटली मैंने नोट किया, हमारे पेज का 14,000 लाइक्स है इस वक्त, ठीक है, और सारे इस्लामाबाद पिंडी से हैं ये सारे लाइक्स, मतलब जेन्युइन लाइक्स हैं। 14,000 एक अच्छे लाइक्स हैं, गोया हम पे लोग ट्रस्ट करते हैं। लेकिन एक लड़का है बीच में, और वही एक लड़का है कि जो अजीब से कमेंट्स करता है। लाइक लास्ट टाइम उसने कमेंट्स किया था कि दे आर लूटर्स, ये लूट रहे हैं लोगों को। हाँ, मतलब मैं उसकी बीमारी नहीं समझता, लेकिन मुझे ये शक है कि उसका बिल वास्ता या बिला वास्ता बैटरी फील्ड से कोई ताल्लुक है, और वो इस प्रोफेशनल जेलसी में मेरे साथ ये कर रहा है। तो इस तरह के लोग भी आते हैं। जाहिर है, मुझे जहां पर कई लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने 5 स्टार रेट किया है, वहां पर एक बंदे ने जब 1 स्टार रेट किया तो मेरी 4.9 पे रेटिंग उसने गिरा दी। गुड फॉर हिम, कोई इशू नहीं है, हम तैयार हैं इस तरह के लोगों के लिए। और जब लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे तो वो देख लेंगे कि हम कैसे सर्व करते हैं। सोशल मीडिया ब्लेसिंग है, कर्ज तो ये बिल्कुल भी नहीं है। देखें, ट्रेडिशनल मीडिया जो था, इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना क्या मेरे बस की बात थी। आपको पता है जियो का एक दिन का टैरिफ एडवर्टाइजमेंट का 26 लाख रुपए का है। 26 लाख से पूरे के पूरे स्टार्टअप खड़े हो जाते हैं। और आप जियो न्यूज़ पे, और अगर आप जियो न्यूज़ की तरह जो मेगा चैनल्स हैं 5 को चूज करते हो, तो एक दिन का आपका बजट करोड़ रुपए तक चला जाता है। गोया मेरे जैसे लोग जो थोड़े कम, जिनके पूरे कारोबार की वर्थ ही 2-3 करोड़ रुपए हो, तो वो तो नहीं यूज कर सकते थे उसको ना। अब हम क्या करते हैं, मेरा मैसेज 10 पैसे में एक कस्टमर तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है, 10 पैसा पर कस्टमर सोशल मीडिया मुझे ये दे रहा है, अगर हम बिजनेस के हवाले से बात करें। तो इसकी कनेक्शन बहुत अच्छी बात है। हाँ, सोसाइटी में जो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, फिजिकली मिलते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया के एंटी लोग वो हैं जिनको सोशल मीडिया की एडवांटेजेस का पता ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो बस सिर्फ एक बात फेंकते हैं और उनको उस चीज के बैकग्राउंड में उनके पास लॉजिक ही नहीं होता। बाकी सोशल मीडिया अच्छा है। इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बोथ आर अमेजिंग थिंग्स, एंड मैं ये समझता हूं कि अगली दुनिया ही इनकी है। अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो इंटरनेट के बगैर आपकी मार्केटिंग भी बेकार है, और अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो इंटरनेट के बगैर वो ग्रोथ ही नहीं हो सकती।
अगली दुनिया ही इसकी है। आजकल ये ट्रेंड है कि अगर आपको कोई अच्छी चीज चाहिए, मैं तो कहता हूँ ये बहनें और आप लोग भी इसी तरह करते होंगे, लेट्स सपोज आपको कोई खुस्सा चाहिए पहनने वाला, लोग सबसे पहले गूगल पे लिखते हैं कि न्यू खुस्साज और व्हाटएवर, हर चीज आजकल इधर से लोग लेते हैं। तो इसके वजूद से इनकार कैसे मुमकिन है? तो ये बहुत अच्छा है, स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं उनको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले लोग हैं, अगर कोई कपड़ा भी बेच रहा है, अगर कोई कुछ भी कर रहा है, उसको I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any प्रेफरेंसेस ज़रूर उसकी डेवलप हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तुम्हारी मेरी हरकतों की बेसिस पे। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि उमेर को देखें MIT का ये लेक्चर मिला हुआ था, मुझे नहीं मिला हुआ था। या दैट कंप्लेन इज़ गॉन। वी आर ऑल पार्ट ऑफ one internet, and that one internet makes you a broadcaster, it makes me a broadcaster. It doesn't leave power with the giants, with the big media houses, with the big governments, with the big regulatory bodies. It's people who have the power, and a truly democratic force has emerged, which is challenging. That's why we have the restrictions on bitcoins that we do. Therefore, we have social media shutdowns in countries that go through troubles. Therefore, the conventional media can do a blackout of a particular thing that happens in your city, but the social media will still talk about it. So it's fantastic times. हम एक वाकई एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहाँ पे आप दुनिया में किसी से बात कर सकते हैं, आप दुनिया तक अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं, और आप दुनिया से सीख सकते हैं। एक बहुत खूबसूरत टेड टॉक है जो कि सिर्फ ये बात करती है कि कैसे लोगों का डांस बेहतर हुआ है इंटरनेट की वजह से। यू सी, पहले लोग अपने लोगों से सीखते थे, अब लोग दुनिया भर से सीखते हैं। सो तमाम फील्ड्स के अंदर स्किल सेट ऊपर गया है, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो वीडियोग्राफी हो, चाहे वो हुकूमत के अंदाज हो, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज़ नो मोर अ कंपेरेटिव एडवांटेज, इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन। So I think that's the biggest advantage in our times कि सब कुछ खुला हुआ है। अब सवाल ये कि कौन उसका क्या करना चाहता है। यार देखो, अब टूल्स बहुत सारे होते हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी एक टूल है, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारे के सारे टूल्स हैं। बंदूक एक टूल होती है, उससे बंदा मरता भी है, उससे अपना दिफा भी होता है। टूल का इस्तेमाल जो है वो तालीम सिखाती है, और तालीम से मुराद हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लफ्ज़ एजुकेशन की दो लफ्ज़ बनते हैं उर्दू के अंदर, एक तालीम बनता है, एक तरबियत बनता है। एजुकेशन इन दोनों लफ्ज़ों को मिलके बनती है। सो जब हम अपने बच्चे को एजुकेशन में भेजते हैं तो एक्चुअली वो तालीमी याफ्ता तो हो जाता है, लेकिन तरबियत इज़ अ बिग मिसिंग लिंक। एज़ मच एज़ हम कंपेरिजन्स करने चाहिए, थोड़ा सा पता चलता है अपनी रियलिटी का, लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट को भी नापना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ के लिहाज से बहुत आगे नहीं है तो हम बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से पीछे ही हैं, तभी हम डेवलपिंग कंट्री भी हैं। सो बट दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी, दैट मीन्स के बॉस जो काम दुनिया 5 साल पहले आजमा चुकी है, कर चुकी है, छा चुकी है, तो वो ले आ पाकिस्तान में। Yeah, you have that power that you don't have to be ahead of the curve. You have a lot of people who have tried, tested that idea. That's the biggest advantage for me being in a developing country. What all can we do? I think certain norms need to be looked at. इंटरनेट की इब्तिदा मेरे लिए माजरत के साथ बहुत गंदी इब्तिदा थी। मेरी एज में जब हमारे पास इंटरनेट आया था तो हम यूज़ करते थे कि अच्छा अब उससे बात हो जाए, अच्छा उसके प्रोफाइल पे ऐड कर लें, अच्छा इस पर तस्वीरें नज़र आती हैं, अच्छा ये वेबसाइट्स भी हैं। इट वाज अ वेरी सैड स्टार्ट टू सच अ पावरफुल थिंग कॉल्ड द इंटरनेट। 3 से 4 घंटा अगर पाकिस्तानी नौजवान इंटरनेट इस्तेमाल करता है रोज़ाना, और ज़्यादातर सोशल मीडिया करता है, तो सवाल ये है कि वही नौजवान उस पर रिटर्न कैसे सीख कर रहा है।
ओके, सो दैट हैज़ गॉट टू बी लुक्ड इनटू। और मेरे लिए वो डिफाइनर है कि तुम करो अय्याशी, पार्टी करो अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन इस खूबसूरत ताकत में जिसमें तुम दुनिया में किसी से भी लिंकअप कर सकते हो, उससे सीख सकते हो, उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, उसके साथ को क्रिएट कर सकते हो, उसमें तुम्हारा इस्तेमाल इंटरनेट का सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. करो मैं उसको शेयर करूं और लोगों से भी उनके ख्यालात सुन सकूं, तो सोशल मीडिया डज इट ब्यूटीफुली फॉर मी। मुझे कोई सेशन बनाना है तो मैंने सवाल डालना होता है, उसके जवाबात मेरे लिए कंटेंट बन जाते हैं। मुझे तहकीक करनी होती है, मुझे सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों के ओपिनियंस वैसे ही गेज कर सकता हूँ। सो फैंटास्टिक एडवांटेज है। नंबर 3, वो लोग जिन्हें हम लुकअप करते थे, जब मैं अपने सीनियर ट्रेनर से पूछता हूँ कि व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, तो उनको वीडियो के सेट मिल जाती थी, ये बड़ा ट्रेनर है, इसकी वीडियो देख लो। लोग ऑडियो के सेट संभाल के रखते थे। लोग, मेरे अब्बा ने पूरी अलमारी भरी हुई थी OHP स्लाइड्स की, और उनके नोट्स आज तक वो उसको वैल्यू करते हैं। और मेरी एज पे सब कुछ अवेलेबल है, एट क्लिक्स अवेलेबल है। सो मुझे इसका बड़ा फ़ायदा है। मैं दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स, ट्रेनर्स को फॉलो कर सकता हूँ, उनसे सीख सकता हूँ, उनसे सवाल कर सकता हूँ। सो इट्स डन वंडर्स। नंबर 4, मैं इतने सारे लोगों के साथ वैसे कैसे कनेक्शन मेंटेन करता हूँ। तुम्हें याद है वो दौर जब लोग नंबर याद करते थे और मिलाते थे उस फ़ोन से? आज आप अपने पुराने स्कूल के, कॉलेज के दोस्त, कोई मोहल्ले रिश्तेदार, कहाँ से एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं और गुफ्तगू शुरू हो जाती है। सो इट हैज़ हेल्प मी कनेक्ट विद सो मैनी पीपल एंड मेंटेन माई रिलेशनशिप्स अक्रॉस द कंट्री, मेड मी मोर एक्सेसिबल टू माई पीपल। 4 ये। नंबर 5 ये कि मेरे पास मैं मीडिया चैनल्स के पास जाता था मीडिया पार्टनरशिप करने के लिए कि आप हमारा पैगाम इश्तिहार की ज़रूरत में आगे लेके जाएं। यू नो मीडिया इज़ एक्सपेंसिव, आज करने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो लोग उसको खुद ही फॉलो करते हैं। सो आई थिंक दीज 5 आर इनफ फॉर अ पर्सन लाइक मी। दिस इज़ ब्रिलियंट एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। It's free of cost and all that is required now is for young person like you. तुम्हारे पास कोई टैलेंट है यार, तुझे डालने की ज़रूरत है, तुझे इसके बारे में गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। तुम्हारे पास सवालात हैं, you've got to reach out and ask people. You can put a question on Quora and get the world to respond on it. That's the power that you have today. So मैंने ये बहुत फंडामेंटल चीज़ें इस्तेमाल की हैं। मैं कोई बहुत महान नहीं हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, मैं बहुत लिमिटेड अंदाज में कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ, तुमने देखा भी होगा। इनकन्सिस्टेंट हूँ, ये सारी मेरी नाइली, लेकिन मैं जितना किया है उसी का रिटर्न इतना है कि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं मज़ीद कर सकूँ। सो आई एम हियर टू टेल यू दैट इट्स इनॉर्मस the power that this social media offers, and as an individual, my life without social media at this point will be very difficult to conceive. That's how embedded we are with what is happening. एक तो ये कि what you said about cyberbullying, देखो किसी भी चीज़ पे जहाँ पे लोग जमा होंगे, जहाँ पे लोग अपनी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, वहाँ पे वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। हक और बातिल हर जगह पे, फेसबुक पे भी है, फेसबुक से बाहर भी है। ऑलराइट, ये दुनिया का रिवाज है, दुनिया का कानून है। सो ऑफ कोर्स वन नीड्स टू बी कॉशियस अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू स्पीकिंग टू, व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू आर पुटिंग अप। वो कहते हैं ना, पहले बंदा डिप्यूट करना पड़ता था ये जानने के लिए कि नबील कहाँ जा रहा है। आज साल इसके व्हाट्सएप से पता चल, इसके फेसबुक से पता चल जाता है कि कहाँ जा रहा है, यू नो। सो इफ़ यू वांट टू किडनैप मी, यू नो वेयर आई एम राइट नाउ। इफ़ आई एम I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't Ideally, I have asked myself this question many a times, और मैंने सिंपल लाइन ये बनाई कि यार मैं ऐसा सोशल मीडिया चाहता हूँ जो कि मेरे दोस्त यार भी देख सकें, जो कि मेरी फैमिली भी देख सके, और जो कि मेरे कस्टमर्स भी देख सकें, और मैं सबको वैल्यू ऐड कर सकूँ। तो मेरा हमेशा से सोशल मीडिया ऐसा ही रहा है कि उसमें कुछ आई नेवर हैड टू थिंक ट्वाइस अबाउट, यू नो, कि मुझे ये रहने देना चाहिए या नहीं। कुछ
yes, own highlights and understand that social media is perhaps the highlights of people's life. It's not the entire life. जिसने बॉडी बनाई होती है ना, वो एंड में आके मसल दिखाता है, वो नहीं दिखाता जिम की ख्वारी आवर्स एंड आवर्स एवरी डे. सो जस्ट लाइक आपको विराट कोहली का बैटिंग टैलेंट नज़र आता है ना, बीइंग द रन मशीन, उसके पीछे जो है वो तो सोशल मीडिया पे टिक्का दुक्का आ जाता है ना कभी कभी वर्कआउट का, बट यू नो द ग्राइंड ऑफ लाइफ. सो डिसअपॉइंट नहीं हो, तुम्हें सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी. ये समझो कि जिस तरह औरों की हाइलाइट्स हैं तुम्हारी भी हाइलाइट्स हैं. हाँ, मुतासर ज़रूर हो, इंस्पायर हो, बोलो ये मैं भी करना चाहता हूँ, नेटवर्क्स ज्वाइन करो, हैशटैग्स को फॉलो करो, अच्छे लोगों को फॉलो करो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा डोज जाए. और मैं लोगों को भी एडवाइस करता हूँ कि हर चीज़ आने ना दो, कुछ फिल्टर्स लगा दो, कुछ तुम्हारी प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, बिकॉज बहुत आवाज़ है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. किसी की बिल्ली उछल रही है तो उसने उसकी भी वीडियो लगाई हुई है, कोई खड़ा हुआ था और किसी का फ़ोन छूट गया उसकी भी वीडियो लगी हुई है, किसी ने इंक फेंकने की भी वीडियो लगाई हुई है ख्वाजा आसिफ की, किसी ने जो भी हालात हैं हर चीज़ की एक रिपोर्ट पड़ी हुई है. इज़ इट वर्थ योर टाइम टू लुक एट ऑल ऑफ इट? व्हाट इज़ वर्थ योर टाइम? दैट ओनली यू कैन डिसाइड. And you should sort of put the checks to make sure कि तुम्हारी feed customized हो तुम्हारी growth के लिहाज से. नंबर 2, क्या हम सोशल मीडिया की वजह से एंटी सोशल हो रहे हैं? इसका ग्लोबल इस पे बहुत तहकीक मौजूद है, बहुत गुफ्तगू इस पे होती है. ऑल इन ऑल जो बड़ा एक लाइन के अंदर जो मैं चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ ताकि ज़्यादा लोग समझ सके, वो ये निकलता है कि जो डिजिटली सैवी हमारी जनरेशन आ रही है उसके लिए बड़ा मुश्किल है रियल इंटरेक्शंस करना. तुम समझ रहे हो, डिजिटल में आप छुपे हुए हैं, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप कोई भी ख्याल डाल सकते हैं, आप जो फील कर रहे हैं आप एक्टिविटी में डाल के कहते हैं फीलिंग हैप्पी. वहाँ पे डालना आसान होता है, असल में जब आप ग्रुप में बैठे होते हैं आप सोच रहे होते हैं मैं हंसूं नहीं हंसूं, मैं फील क्या कर रहा हूँ, मैं ये बोलूँ नहीं बोलूँ. किसी से अगर ऑनलाइन बात की है और किसी से जाके मुलाकात की है पहली मरतबा, तो यू कैन अंडरस्टैंड द डिस्कम्फर्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. कैसे यूज़ हो, मैं क्या चाहूँगा कि यार सोशल मीडिया 3 लफ्ज़ हैं, ठीक है, मेरे लिए एज अ ब्रांड, और मैं लोगों को भी जो अपने आप को सोशल मीडिया पे प्रमोट करने की बात करते हैं. नंबर 1, कनेक्शन. You should connect with all kinds of people from all walks of life so that आपकी ज़िंदगी में, वैसे बिजनेसमैन दोस्त नहीं है आपका, सोशल मीडिया के थ्रू तो हो सकता है वैसे आपके इर्द गिर्द कोई स्पिरिचुअली अलाइन नहीं दिखता, सोशल मीडिया के थ्रू तो हो सकता है. सो एक तो कनेक्शन बनाओ वाइडर ऑडियंस के साथ. नंबर 2, सिर्फ कनेक्शन बना के जजमेंट ना दो अपनी. तुमसे किसी ने नहीं पूछा ये पोस्ट अच्छी है या नहीं. जिस तरह लोग कहते हैं कि कोई भी आप बात डालें और उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, भैया आपसे किसने पूछा? ठीक है, कॉन्वर्जेशन करना जाने. सोशल मीडिया इज़ अबाउट कॉन्वर्जेशंस. तुम्हें कोई चीज़ पसंद आती है उस पर अपनी फीलिंग बताओ, पसंद नहीं आती बजाय इसके कि उसको शट डाउन करो, उस पर बहस करो, सवालात करो, ताकि तुम्हारे इंटरेक्शन से सामने वाला भी सोचेगा और कितने लोग हैं. एट टाइम्स पोस्ट पे इतने कमेंट्स नहीं होते जितने पोस्ट के एक जवाब के ऊपर होते हैं, ठीक है. यानी But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all एक्सपीरियंस कर सकें वो कर सकते हैं. वी ऑल हैव दैट पावर. नंबर 4, हम जो है बड़े नंबर्स में कुछ पुरानी ख्यालात को, मिथ्स को बस्ट कर सकते हैं.
जिस तरह जी पाकिस्तानी ये चाहते हैं, नहीं, जब 1 लाख पाकिस्तानी एक चीज़ के बारे में गुफ्तगू करता है तो बड़ा स्टेटमेंट देता है कि हम क्या चाहते हैं. वी हैव दैट पावर टुगेदर, लेट्स यूज़ इट, लेट्स हैव मोर लव ऑन सोशल मीडिया, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर. एक दूसरे की बात को आगे बढ़ाना सीखें, बिल्ड अपॉन करना सीखें. आप भी बहुत सीखेंगे और लोग भी बहुत सीखेंगे. डेल कार्नेगी ने कहा था, एनी फूल कैन कंडेम, कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज, एंड मोस्ट फूल्स डू. इट्स एज रेलिवेंट एज इट वॉज बैक देन. पहले लोग ऐसे ही खड़े होकर करते थे, अब लोग सोशल मीडिया पे बैठे बैठे अपने अंगूठे से करते हैं. तुम्हारा दिया हुआ पैगाम, तुम्हारी लिखी हुई लाइन इज़ देयर टू स्टे. मेक श्योर it's worthwhile and you are proud of it when you look back on it and say अच्छा मैंने उस वक्त ये बात की थी. Absolutely a blessing. Absolutely a blessing. And everything that is a blessing can be a curse. शैतान आबिद तरीन था, blessing, हर दुआ कबूल होती थी, blessing. But on the other side, hacker, blessing, wisdom, genius, but on the other side,